अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स समझे थे, तो अब फर्दर हम मूव करेंगे इसकी कुछ एग्जांपल की तरफ। तो अब आइए चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो मैंने कुछ इसके लिए सवाल एक्सरसाइज नंबर 2.2 से लिए हैं। ये बेसिकली मैट्रिक की मैथमेटिक्स की बुक के प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं इस वक्त यही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बहुत आसानी होगी और बकाया तमाम प्रॉब्लम्स भी इसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ लिए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और फर्दर आपकी अलजेब्रा की बेसिक भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का एक प्रॉब्लम है, जैसे कि दिया हुआ है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 की पावर 2। तो आपको अभी अभी मैंने सिखाया कि जब कभी बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो जब बेस सेम हो तो उनकी पावर हम ऐड करा देंगे। जब बेस सेम हो तो आप उनकी पावर ऐड करवा सकते हैं। इट मीन्स दैट 5 की पावर 4 प्लस 2, तो 5 की पावर 6 आंसर। देन आपने एक और लॉ सीखा जिसमें जब कोई होल पावर हो तो वो हर इंडिविजुअल एलिमेंट की पावर होती है। तो ये 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई 5 की पावर 14 मल्टीप्लाई x की पावर 14 इंटू y की पावर 14 आंसर। जबकि हमारे पास कोई होल पावर हो तो वो इंडिविजुअली सबकी पावर होती है, जैसे कि ये ए बी दी होल पावर n इज इक्वल टू ए दी पावर n बी दी पावर n इन प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट या डिवीजन में ये चीज़ पॉसिबल है, प्लस या माइनस में फिर वो अलग केसेस होते हैं उसके। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.3 से हमने कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं कि हम पावर टू पावर प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो पावर टू पावर प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, 10 की पावर 3 दी होल पावर 2। सो 10 3 मल्टीप्लाई बाय 2 10 की पावर 6 आंसर। और आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा टू इटसेल्फ। तो फर्दर ये फिर सिंप्लीफाई करके इसका आंसर मिलेगा हमें ये। सो बेसिकली जहाँ तक रूल्स की बात थी तो यहाँ तक ये रूल्स अप्लाई होंगे, उसके बाद फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन 10 की पावर 6 इट मीन्स दैट 10 6 टाइम्स प्रोडक्ट में आ जाएगा। इसके अलावा एक और रूल, व्हेन द बेसिस आर सेम इन डिवीजन द पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। 3 की पावर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 7 माइनस 2 3 की पावर 5। इसके अलावा कुछ और फ्रैक्शंस है हमारे पास, लेकिन सेम रूल्स। वी नो दैट कि आपको पता है कि आप 3 और 21 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप इसे फैक्टर्स में ले आएंगे। 3 1 3 3 7 ये रिड्यूस हो गया, ये हो गया -7। और फर्दर इन वेरिएबल्स पे आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर दिए। 3 x की पावर 6 माइनस 2 y की पावर 9 माइनस 5 सो ये हो गया -7 6 माइनस 2 x4 फोर्थ ऑर्डर में आ गया y4 आंसर। इसके बाद फर्दर कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये 8 इंटू 2l प्लस 2m दी होल पावर 5 इंटू 2 4n माइनस 2b दी होल पावर 6 अपॉन 4 2l प्लस 2m दी होल पावर 3 इंटू 4n माइनस 2b दी होल पावर 4। सो 4 1 4 4 2 8 reduced. Then by law of exponent we know that when the bases are same in division the power will be subtracted. So 2l plus 2m 5 minus 3 and 4n minus 2p 6 minus 4. So the answer is 2l plus 2m 5 minus 3 2 4n minus 2p the square answer. Then here we have another problem, 6a plus b the whole power 6 3c plus g the power 5 5e minus f the power the square upon 6a plus b the power 4 3c plus 2 the square into 5e minus f. So when the bases are same in division the power will be subtracted. So 6a plus b the whole power 6 minus 4 3c plus d the whole power 5 minus 2 5e minus f the whole power 2 minus 1.
सो द आंसर इज 6a प्लस b द स्क्वायर, 3c प्लस d द स्क्वायर, 5e माइनस f आंसर। तो आपने इन ब्रैकेट से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बड़ी टर्म आ गई, छोटी टर्म आ गई। आपने बस देखना है कि टर्म का सेम होना ज़रूरी है। जैसे कि 6a प्लस बी एक टर्म है, तो ये इन पे आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट में भी और डिवीजन में भी। इनकी पावर्स ऐड भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। सो काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। तो आप ये काम ना भूलिएगा, और फर्दर ये आप जितना सीखें आगे फॉरवर्ड करते जाइएगा। और फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को क्वेरी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। एंड कीप स्माइलिंग।